ये पार्ट 1 का वीडियो है जिसमें हमने सभी जानकारी ली है आखिर माजरा क्या है। पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखें, उसमें लड़के की जानकारी और उसके घर की पूरी मालूमात हम देंगे, तो प्लीज उसे भी जरूर देखना। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम सुनीता है। सुमिता देवी। हाँ। आपके हस्बैंड है क्या? नहीं। हस्बैंड नहीं है? रहता तो आज करती है ना वो। कोई बात नहीं, रो मत, आप रो मत, कोई बात नहीं। आपके हस्बैंड नहीं है और ये दोनों ये आपका नाम अंशिका, ठीक है। पूरा नाम क्या है आपका? अंशिका। अंशिका। डैडी का नाम बताओ। अंशिका। अच्छा, और ये तुम्हारा भाई है विकास, हाँ? तो ये दो बच्चों को आप ही पाल रहे हो बचपन से, इसके पापा के देहांत के बाद से आप देख रहे हो, हाँ। और अभी भी आप इस बॉम्बे शहर में हाँ। ये बच्चों को भाड़े पे लेके रहते हो हाँ। और घर घर का काम करते हो और अपना मतलब घर चला रहे हो। हाँ। बहुत अच्छी बात है, जो एक माँ का जो फर्ज है आप निभा रहे हो, अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो। बाप का सहारा तो है नहीं, पापा का जो हाथ नहीं है सर पर इन बच्चों के, लेकिन आपका हाथ है इन पर और आप अपनी पूरी कोशिश से इनको पाल रहे हो। और विकास, आप भी कुछ करते हो माँ का हाथ बटाने के लिए? क्या करते हो आप? किधर करते हो? अच्छा, बाजू में काम करते हो। थोड़ा पैसा मिलता है आपको भी उधर से? मम्मी को देते हो? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि मम्मी भी तो आप लोग के लिए कर रही है ना। हाँ, ठीक है। और आप भी कुछ काम करते थे तो पैसा देते थे मम्मी को आप भी, कि अपना भी रखते थे? अच्छा, ठीक, ओके। तो यहाँ पर हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं, इसका वजह ये है कि आपकी मम्मी ने आपका शादी तय किया था गांव में, ठीक है, 4 साल पहले, और एक लड़का देखा था और लड़का आपको पसंद था उस टाइम पे? पसंद था। फिर उसके बाद वो खा पी रहा था और दारू पी रहा था। फिर मुझको हमेशा गाली देता था। मैंने बोल दिया छोड़ दो, मुझको नहीं करना है। तो वो अपना दूसरा किया। मतलब वो लड़के को आप पसंद करने, मम्मी ने तुम्हारा वो रिश्ता लगाया था? मम्मी ने आप, हाँ? अपने आप प्यार मोहब्बत कर ले। अच्छा, गांव में भी इसने अपने मन से पसंद किया था वो लड़के को? बाद में अपने बात से बतियावत ज्ञात आवत नहीं होती। अच्छा, यानी वो रिश्ता भी आपने खुद ने पसंद किया था, आपने सिलेक्ट किया था और आपने शादी के लिए डिमांड किया था वहाँ पर? अच्छा, लेकिन वो लड़का अच्छा, वो गांव का जो लड़का था इन्होंने ही पसंद किया था, आपने नहीं किया था, लेकिन शादी के लिए आप तैयार थे उधर? अच्छा, वो शादी के लिए मतलब आप तैयार हो गई थी, लेकिन फिर तुमने उसको क्यों छोड़ा? वो दारू पीता था और क्या करता था? गाली देता था। किस बात पे गाली देता था आपको? क्या गाली? धमकी देता था? कौन सी धमकी देता था? यही बोल रहा था तुम्हारी माँ क्या देगी, जो मुझको जो मनता जो देगी, जो जो मांगेगी। तो मैंने बोला इतना मेरा नहीं है माँ बाप को देने के लिए। अच्छा, वो दहेज का डिमांड कर रहा था पहले से? हाँ। तो तुमको ये चीज मालूम नहीं पड़ी? एक मिनट, अभी ये तो तुम्हारी मम्मी ने गांव का शादी नहीं तय किया था, आपने खुद ने सिलेक्ट किया था, तो वो लड़के ने को तुमको समझना चाहिए ना कि वो फिर तुमसे क्यों वो सब रिलेशन बढ़ा रहा था शादी विधि का, अब बाद में डिमांड करने लगा अचानक में? ना पता उसका दिमाग क्या हुआ, ऐसा बोल रहा था। मैंने अब बाद में वो बोलने लगे दहेज वगैरह चाहिए। बोलो, हाँ, क्या बोल रहे? तुम्हारे लगे हमारे हम कभी भैया शादी हो जाये तो हमारे लगे तू अच्छा। हाँ। बात हम बोलेंगे। हाँ। वो लड़का कहा ठीक है अम्मा। अच्छा, ऐसा बोला था? हाँ। और तुमको भी पसंद आ गया था बाद में? वो लड़का पसंद था। हाँ। लेकिन तुमको इसके लिए नहीं है क्योंकि गाली गलौज कर रहा था और वो गाली गलौज करने लग गया था और डिमांड करने लग गया था दहेज का, और तुमने बोला हम दे नहीं पाएंगे इतना सब दहेज वगैरह, तो तुमने वो रिलेशन तोड़ दिया उससे, ठीक है। अभी फिर वहां से आपने फिर किसके होने के बाद में आपने किसी और से दोस्ती की? हाँ। तो वो कौन था? असलम। हाँ? असलम। असलम। हाँ। तो वो मुसलमान है या हिंदू है? नहीं, मुसलमान नहीं। वो क्या है फिर? वो तो मुस्लिम है कि हिंदू है? हिंदू है। हिंदू है, खाली नाम मुसलमान डाला हुआ है। हाँ, नाम अच्छा। बचपन का है। अच्छा, नाम बचपन का मुस्लिम दिया हुआ है इसको, ओके। और वो हिंदू है। हाँ। तो आपको फिर अभी गांव से आप जब इधर पे आए तो इनसे आपकी दोस्ती कभी हो गई? कंपनी में। आप कंपनी में काम करते थे? हाँ। कौन सी कंपनी में काम करते थे? खाना। दवा खाने वाली कंपनी में। अच्छा, तो उसके साथ में दोस्ती कितने साल से है आपकी? 3 महीना हुआ। 3 महीने से दोस्ती है। तो आप उसको अच्छे से जानते हो? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, इधर देख के बात करो, मोबाइल में मत ध्यान दो। मेरा भी छोड़ के चल गई है। ये तो बच्चा है। एक मिनट सुनो,
तो अभी आपको शादी करना है, गांव वाले से नहीं करना है, लेकिन ये जो अभी आपको जो यहाँ पे दवा खाने में जिससे दोस्ती हुई, जिसका नाम असलम बता रहे हो, वो जात क्या है इसकी? अब इसको इतना नहीं मालूम है, वो और उनको जाना पड़ेगा तो। अच्छा, तो आधी डिटेल आपके पास में, आधी डिटेल नहीं है, लेकिन ये पक्का कंफर्म है वो हिंदू है। हाँ ठीक है, तो आपको ये शादी उसी से ही करना है। लेकिन यहाँ पर आपने जो गांव में लड़का पसंद किया था, उसके लिए आपकी मम्मी ने रजामंदी दे दी थी कि उससे करो, वो भी तुम्हारी पसंद का था, लेकिन तुम्हारी माँ पसंद कर रही थी कि चलो उसी से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। गांव से आप ये शहर की तरफ आते हो मुंबई में, यहाँ पर आकर आपको वो लड़का गाली दिया, तो इसके लिए तुम्हारा मन उसे भर गया, आप चाहते हो कि उससे मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन ये असलम से आपको शादी करना है। लेकिन आपकी मम्मी का ये कहना है कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। आपकी मम्मी और आपका भाई को ये रिश्ता पसंद नहीं है, ये लड़के को पसंद भी नहीं कर रहे हैं। भले ये आपने चुना इस लड़के को, लेकिन इन लोग इसके खिलाफ है, ये बोलते हैं नहीं करेंगे। तो अगर आपकी मम्मी ये बोल रहे कि गांव में को मैंने कहाँ बोल रही है गाँव पे जाने के लिए, मैं नहीं जाएगी, कभी जाएगी। आप गांव जाओगे नहीं, कभी जाएगी। तुमको इसी से ही करना है शादी। हाँ। अगर मम्मी शादी इससे नहीं करेंगे तो मैं नहीं करेगी, तुम अपना देख लेगी। तो तुम मरने की भी बात करती हो, जहर पी लोगे। हाँ, जहर खा लोगे आप। रात का खूब बात कर ले। तो आप ऐसा डराते भी हो, मतलब जहर खा लोगे तो माँ है, डरेगी ना थोड़ी। झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, इसको आपने मारा भी? हाँ। इसको क्यों मारे, इसने क्या किया? तुमने भी किसी को पकड़ा क्या? तो फिर तुमको क्यों मार पड़ी? हाँ, गुस्से में। अच्छा, उसके गुस्से में आपको भी मार पड़ गई। मुझे लगा आपका भी कुछ इससे मतलब नहीं ना। हाँ, अभी तो पढ़ाई की उम्र होती है, लेकिन देखो आपके पिताजी तो है नहीं, अभी सब चीजें हम लोग भी नहीं कर सकते। लेकिन बात तुम्हारी मम्मी को हमने यहीं पे काम पे रखा था, वही गरीबी की वजह से ये बेचारी दो चार घर काम करके तुम लोग का पेट पाल रही है, और यहाँ हमारे पास में काम के लिए आई थी तो हमने भी काम पे रखा। हम मदद भी करते हैं उनको, मालूम है ना आपको, मदद करते हैं हम भी। तो ये चीजें इसी वजह से करे। कल को अगर ये लड़के से शादी करना चाहती हैं तो कल को अंशिका ये तुमको धोखा तो नहीं देगा, ये पक्का गारंटी है। अब हाँ ठीक है, आप पूरा अच्छा लिख के दे रहे हो। और तुम्हारा ये कहना कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी, आप जान दे दोगे, ठीक है। तो अगर आप जान देते हो, कुछ होते हो, कुछ भी ऐसा आपका जान देने का, धमकी देने का जो आप बोल रहे हो, तो तुम्हारी माँ के ऊपर उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप समझो। इधर देखो जरा, आप देखो, मोबाइल छोड़ो। कल को वो लड़का तुम्हारे साथ में आपको छोड़ देता है या कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदारी तुम खुद जिम्मेदार हो, ठीक है। तुम्हारी मम्मी इसमें जिम्मेदार नहीं है, इसमें भागीदार मत बनाना, क्योंकि अगर लड़का कल को तुमको छोड़ता है तो उसकी वजह तुम खुद हो। तुमने खुद ने जबरदस्ती से शादी किया उससे, क्योंकि माँ तो तुम्हारे उसके खिलाफ है, ठीक है। और अपनी खुशी से आप शादी कर रहे हो। तो घर लड़के का अता पता कुछ है, घर बार है उसका? है, देखा है आपने? तो हमको भी वो चीज को देखना है। संस्था का काम करते हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो उसी नाते से आपकी मम्मी हमारे वहाँ काम करती है, तो हम चाहते हैं कि किसी की भी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो, ना आपकी ज़िंदगी ख़राब हो, ना आपके भाई की, ना आपकी मम्मी की। तो सहमति आपकी मम्मी की तो इसमें नहीं है, लेकिन आप सहमत जताते हो उसमें शादी करने के लिए, तो पूरी तफसील से मालूमात हम निकालेंगे। लड़के का जो घर भी है, कहाँ है क्या नहीं, वो भी हम जानेंगे। इसका एक पहलू ये भी है, लड़का शादीशुदा है, शादीशुदा था वो लड़का। हाँ, फिर आई थी वो 1 महीना 2 महीना की, फिर छोड़ के चली गई। अच्छा, तो वो लड़का क्या वजह थी वो औरत छोड़ के उसको चले गई? उसका घूमने का मन था, वो डेली घूमने के लिए, घूमने का मन था, तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया उसको। हाँ, क्योंकि पैसा तो लोभी हो गए। पैसा चाहते रहे, पैसा धन, लालची पैसा पर मोहब्बत यार, पैसा यही कल रात को भूल, आज भी भूल नहीं है। ये भाऊ हमने सोच रहा अपना खुशी के लिए ना जाता धूप धुपक्का से कर तू न चतू बिंदास बटे ये गांव में ना कभी जाओ तो गांव में मैं खूब नाचतू। हिंदू बड़े गांव से क्या हुई, कभी कालवा के गांव लिया की जाएगा परी तब क्या हुई। तो वो महाराष्ट्रियन है, सुनने में आ रहा है। अंशिका महाराष्ट्रियन है, वो मराठी है ना, वो मराठी हिंदू है, मतलब ऐसे पक्का मालूम है ना। अच्छा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नाम मुस्लिम का पड़ा हुआ है, महाराष्ट्रियन भी है,
और यूपी वाला भी है, कुछ गुत्थी समझ में नहीं आ रही है, क्या कंफ्यूजन है इसमें। तो इसके लिए हमको है ना उसके घर जाकर देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ भी गलत काम नहीं करोगे, मरने की धमकी, मैं फांसी लगा लूंगी, जहर पी लूंगी, देखो कोई तुम्हारी शादी को रोक रहा नहीं है। अब कोई दखल अंदाजी देने वाला नहीं है। आप बालिग हो, आपकी शादी के लिए आप खुद चाहती हो, तो वो आप भली भांति जानती हो आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन तुम्हारी मम्मी इसके खिलाफ है, लेकिन तुम्हारे जिद के आड़े वो भी रुक गई हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ और रो रही हैं। लेकिन आगे जाके इनको परेशान आप भी मत करना अपने तरीके से, ठीक है। हाँ, और वो लड़के से भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे, उसका घर क्या है क्या नहीं वो भी पता करेंगे। और शादी के बाद में कुछ इन्होंने डिमांड किया है, कुछ मांगने भी नहीं गए दहेज वगैरह, वो खाली बोले आप शादी कर लो बस, ठीक है। तो इनका पूरा यकीन है ये कुछ ऐसा कुछ नुकसान नहीं करेंगे। वो ये लड़का पीता नहीं है। हाँ, एक महीना रहेगी उसके ढूंढ देख लेगी, ठीक है। नहीं पीता, वो मेरा सामने भी नहीं पीता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम उसको देखोगे अभी, तो अभी तुम शादी करने बोले तो देख, शादी के बाद जब कुछ नहीं तो अच्छा कर रहेगा। तो शादी के बाद में क्या होगा? जब शादी हो जाएगी तो पी के देखने का मतलब क्या? उससे पहले देखा जाता है ना। वो कुछ नहीं काम करता है, वो काम करता है, सब अपना परिवार को दिखता है, और वो पीता खाता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। यानी इनकी खुद की जिद है, ये उधर ही करना चाहती, कहीं इधर और नहीं करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। ठीक है, फिर हम लोग, फिर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो लड़के का भी हमें थोड़ा एक बयान लेना है, वो क्या उसके भी बोलने का क्या अंदाज है क्या नहीं, वो क्या कहता है इस बारे में, ठीक है। ये देखो, इसके लिए हम प्रूफ रख रहे हैं, कल को तुमको भी नुकसान नहीं हो जाए, तुम्हारी माता को, तुम्हारे भाई को नुकसान नहीं हो जाए, कल को तुम कुछ कर लोगी तो आप जैसे बोल रहे हो, देखो तुमको तुम्हारे घर में रहना नहीं है अभी, बस ना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे और हर चीज़ की जानकारी लेंगे इस वीडियो में, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम दूसरों की, गरीबों की मदद करते हैं, और हमेशा आपने देखा कि हम किसी न किसी वजह से सड़क पर या फिर रोड पर, सड़कों पर गरीबों की मदद करते हैं। हमारे जो संस्था का काम है गरीबों की मदद करने का काम है, तो वैसे ही कुछ चीज़ें, ऐसे मैटर्स वगैरह भी हमारे पास आ जाते हैं जिसको हमें सुलझाना होता है। तो ऐसे कुछ मैटर आया है, जो अंशिका नाम की जो लड़की है, उसकी मम्मी सुशीला देवी जी है उनका नाम, और उनके भाई हैं। तो ऐसा कुछ ये चीज़ें यहाँ पे सुनने में आ रही, लड़की बालिग है, वो शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से, लेकिन मम्मी उसकी एतराज़ कर रही है, और एतराज़ करने का रीज़न यही है कि वो नहीं चाहती कि इस लड़के से शादी हो। उनका मानना है लड़का सही नहीं है, कुछ दारू वगैरह पीते हैं, कुछ काम वगैरह नहीं करते, इस वजह से माँ अपनी बेटी के अगेंस्ट है। वो चाहती है कि वो अच्छी जगह करे, और लड़की जिद करती है कि मुझे शादी करना है तो इसी से ही करना है, वरना मैं जान दे दूंगी, मैं जहर पी लूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की के पिताजी नहीं है, वो ऑफ हो चुके हैं, सिर्फ वो माँ ही है उनकी, जो उनको पालन पोषण अभी तक करते आई है बचपन से। तो इसी वजह से ये चीज़ें हमारे पास आई हैं। उनकी मम्मी हमारे वहाँ काम करती है, तो हमें भी इस चीज़ों के पीछे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ों को रोकें, क्योंकि लड़की बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई उसे समझाना चाहता है कि अगर आपकी मम्मी जहाँ बोल रही है शादी करो, लेकिन वो एतराज़ कर रही है और कह रही है अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो मैं जान दे दूँगी। तो इसी वजह से उसकी जो जिद है उसकी पूरी करने के लिए उनके घर वालों की सहमति से हम उस लड़के के घर तक जाना चाहेंगे। उसका घर है या नहीं है, लड़का काम करता है या नहीं है, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और उसकी जो विश है पूरी करेंगे। क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो ये मारने की धमकी दे रही है, अपने आप को मार डालने की धमकी दे रही है, जो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि इनकी मम्मी के आगे पीछे कोई सहारा देने वाला नहीं है। अगर सहारा देने वाला होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। तो फिलहाल इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए उस लड़के की तफसीली मालूमात निकालेंगे, पूरी जानकारी निकालेंगे, उसके बाद में हमारे कदम को आगे बढ़ाएंगे। और रही बात इनकी कुछ अगर शादी की चीज़ें हैं तो उसके अंदर मदद तो हम ज़रूर करेंगे, उसमें भी मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि उनकी मम्मी को एतराज़ है और हम नहीं चाहते कि माँ बाप की जो अनुमति के बगैर शादी को किया जा रहा है, कल को उनको ये डर है कल को छोड़ दे इसको या कुछ हो जाए तो ये ऐसा नहीं हो जाए कि ये वापस से इनके पास आकर बोझा बन जाए। क्योंकि एक बार होने के बाद में कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होता है। तो यही चीज़ें हैं जिसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालेंगे और उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो उसके लड़के के घर तक जाने वाले हैं और क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो से आप लोग जुड़े रहें और पूरी कहानी आप देखें कि और अपने कमेंट्स में ज़रूर इसका जो भी आपको मशवरा देना हो, सलाह देना हो, सजेशन देना तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। क्योंकि ये तो हमारे से भी सर से परे है, क्योंकि लड़की ही बिल्कुल तैयार नहीं इस चीज़ के लिए।
और सबसे बड़ी बात है वो मारने की धमकी दे रही है, अपने आप को मार डालेगी। तो इसके लिए इसकी बुद्धि को समझाना ज़रूरी है और सुलझाएंगे ज़रूर। हमारी टीम वगैरह जाएगी वहाँ पर, देखेंगे क्या क्या नहीं We want to save, we want to save this girl child या because this girl is 22 years old and they are also instructed, आप लोगों को पता है कि आपको पैसा देना है शादी के बाद में भी, और मम्मी को जो है जो भी मम्मी को चाहिए उनके माता को चाहिए तो उनको दे देना और उनको भी खुश रखना और ज़िंदगी भर आप लोग ऐसा खुशी रहना और दुखी मत रहना। काम करो अच्छे से, अपने घर परिवार उसके बाद में चलाना, क्योंकि शादी के बाद एक बहुत जवाबदारी के काम है, तो कोई खेल कूद का काम है। हम वही उसको काउंसलिंग भी कर रहा है, हम लोग उसको अच्छे तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं और वो लड़के को भी काउंसलिंग कर रहा है, तो दोनों तरह से देख रहे हैं। तो अभी उन लोगों का हम लोग समझौता कर रहे हैं अच्छे से और उनका शादी का भी तैयारी हम लोग करने वाला है थोड़े ही दिन में, तो ये सब भी करके, ताकि ये लड़की जो है वो भी खुश रहे और लड़की भी खुश रहे और उसके घर बार भी थोड़ा सा हम लोग देखना चाह रहे हैं वहाँ पे कैसा है क्या है करके, और हम लोग आगे का स्टेप हम लोग उनको उनके माता के प्रेजेंस में और उनके भाई के प्रेजेंस में ये सब करने वाले हैं। और जो हेल्प बनता है वो हम जरूर करेंगे उसमें भी, लेकिन सहमति उनकी माँ की नहीं है, लेकिन इसके लिए लेकिन माँ भी बेटी के आड़े आकर रुक गई है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो क्या मतलब कह रही है कि मुझे तो जिंदगी उसी से बिताना है। तो देखते हैं आगे का क्या। और हम ऐसे ही सबको निवेदन करते हैं कि जो भी करना है अच्छे से काम करो, मतलब स्टेप्स जो लेना है जिंदगी के, जो शादियाँ का स्टेप्स है उसको सोच समझ के लेना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो दोनों। और ये जो एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं क्या, यानी कि ये तो सब होते रह रहे हैं, सब इधर परिवार में बहुत से परिवार में हो रहा है, लेकिन समझाना और काउंसलिंग देना तो हमारा काम है। जो ऊपर वाले के चाहत से जो भी होना है किसको वो तो होने वाला ही है, लेकिन हम लोग उसको बचा करके रखना हमारा पूरा मतलब अपना जो बचाना जो काम है उसको अच्छी तरह से हमको हमारे हाथ में जो लेना है, जो ऊपर वाले ने दिया है, हम लोग उस हिसाब से कीप दैट पावर्स इन आवर हैंड्स and we'll see that nothing happens to these youngsters. तो अभी फिलहाल इस चीज़ के बारे में जानने के लिए थोड़ी देर में हम जाएंगे, और लड़का कहाँ रहता है, उसका घर क्या है, काम कहाँ करता है और काम करता भी है या नहीं है, ये सभी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में जो अंशिका की जो मर्जी है, जो चाहती है उससे शादी करने के लिए, उसमें पूरी हम भी मदद करेंगे, हमारी संस्था के हिसाब से हम उनकी मदद करेंगे ज़रूर उस चीज़ में भी। लेकिन इसके अंदर खाली दुखद बात यही है कि उसकी मम्मी की रजामंदी नहीं है, माँ इसे इनकार कर रही है, भावुक हो जा रही है, रो रही है, क्योंकि उनको ऐतराज है शादी से। लेकिन वो कर भी क्या करे, ज़बरदस्ती कर नहीं सकती है, कल को वो भी मतलब प्रॉब्लम में आ जाएंगी, क्योंकि धमकी दे रही मारने की, मर जाने की। तो इसीलिए देखते हैं, बस यही होप, ये हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही हम दुआ करते हैं कि अगर ये लड़का अच्छा हो तो हमेशा उसको कायम के लिए साथ में रखें, कोई परेशानी नहीं दे, बस हमारी यही है। और अभी हम सीधे चलते हैं लड़के के घर की तरफ। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो लड़का लड़कियों ऐसे स्टेप्स नहीं लेना चाहिए, और हम लोगों को वो काउंसलिंग दे रहे हैं